आप हमसे फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके लिए हम भागल नहीं हैं। आए चला हम बायोलॉजी छोड़ दें, हम संतोष पागल नहीं है। है देखिए बायो का टॉपिक क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है रक्त यानी ब्लड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड के बारे में। अगर आप एक इंसान हैं तो आपको ब्लड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड में और कितने प्रकार के मतलब ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप क्या होता है, पुरुषों में कितना ब्लड होता है, महिलाओं में कितना ब्लड होता है, सब एक एक करके टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ब्लड जो होता है, रक्त होता है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तब हम आपको बताएंगे कि रक्त को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो रक्त क्या होता है कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी से वैसा ऊतक है जो परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, रक्त क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है इसका 7.4। इसलिए क्षारीय होता है, क्योंकि आपको ज़रूर बताए हैं हम कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा महिलाओं में अगर ब्लड की बात करें, महिलाओं में ब्लड की अगर बात करें तो पुरुषों की तुलना में ½ लीटर ब्लड महिलाओं में कम होता है। यानी पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो महिलाओं में ½ लीटर ब्लड जो होता है वो कम होता है। ठीक, रक्त जो होता है वो हमारे भार का यानी वजन का 7% रक्त होता है हमारे शरीर में। भार का कितना परसेंट होता है, 7% हमारे रक्त शरीर में ब्लड होता है, भार का 7% होता है। तो आइए हम देखते हैं रक्त में क्या होता है कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसको देखते हैं। तो रक्त में एक प्लाज्मा उपस्थित होता है, जो क्या होता है रक्त का 55% होता है, यानी 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है रक्त में। और 45% क्या होता है, यानी 45% रुधिराणु होता है, जिसे कोशिकाएं भी बोलते हैं या कणिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रक्त में हमारे रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक प्लाज्मा जो 55% होता है और बचा जो शेष 45% वो रुधिराणु होता है, जिसे कोशिकाएं भी कहते हैं, कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है और प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन कहते हैं। इसी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को अगर प्लाज्मा से निकाल लिया जाता है तो जो प्लाज्मा का शेष भाग बचता है उसे सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। यानी जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को बाहर निकाल लिया जाएगा तो उसका बचा भाग जो कहलाता है वो सीरम कहलाता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज हो गया, क्या हो गया, प्लाज्मा के बारे में। अच्छा इधर आइए, तो इसको जो है ना, ये 45% जो भाग होता है उसको रुधिराणु कहा जाता है ब्लड में। ठीक है, अब देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है आरबीसी, एक को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, एक को बोला जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स भी होता है या कर्पल्स भी होता है। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स या कर्पल्स भी होता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स इसका हिंदी होता है रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु क्या होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। जो आप लोग को हम बताए थे कि रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है।
रोहिराडू को 3 भागों में बांटा गया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसमें से सबसे पहला जो आरबीसी था उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका रंग लाल होता है। किस कारण लाल होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इस रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। सेकेंड कह रहा है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसका जीवन काल जो होता है आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यानी कहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है? तो लीवर या पलीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। कितने दिन के बाद? 20 से 120 दिन के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है। हड्डी जहाँ से जुड़ा रहता है ना, तो वहाँ से जब ऐसे अलग करिएगा तो उसके ऊपर देखिएगा रेसा रेसा टाइप का पाया जाता है, वो जालीनुमा। उसी पे क्या होता है? उसी को बोन मैरो कहा जाता है। और वहीं पे आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो इस तरह से आरबीसी के जितने भी पॉइंट हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद अभी 2 वीडियो आएंगे ब्लड के, एक आएगा ये आपका डब्ल्यूबीसी का, एक ब्लड प्लेटलेट्स का, और एक आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट रक्त से रिलेटेड जो रक्त ग्रुप होता है यानी ब्लड ग्रुप होता है वो जानना जरूरी है। तो उसका भी वीडियो हम क्या करेंगे? तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें आप लोग को बढ़िया से बताएंगे कि रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है।